अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और तवाना होंगे। मैं हूँ सलमान मलिक और मेरे साथ हैं। मुझे नहीं जानते, आप जानते होंगे। मैं हूं ज़ीशान मलिक बिल्कुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। बिल्कुल दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। वीडियो का टाइटल है जी फॉरेनर वर्सेस मेड इन इंडिया ऑटोमोबाइल। तो देखते हैं ऑटो की रिलेटेड क्या है। रुके वीडियो में जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से, नए व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल कि हमारे चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि साथ ही साथ में आपको वीडियो मिलते जाए। बिल्कुल नोटिफिकेशन जितने भी वो मिलते रहें। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। इंडियंस ऑटोज़ तो हमने काफ़ी देखी हैं, कंपनी जैसे बजाज एंड बजाज और ये वो टाटा नैनो शैनो सब काफ़ी देखी हैं। तो देखते हैं कि जी इन्होंने क्या कंपैरिजन किया है। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब, लेट्स गो टू वीडियो। स्वदेशी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं विदेशी कंपनियों की एक और लिस्ट और इसके स्वदेशी विकल्प। आज हम बात करेंगे बाइक्स, स्कूटर और कार बनाने वाली स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के बारे में। इनसे जुड़ी कई इंटरेस्टिंग पहलुओं को मैं आपके सामने रखूंगा जिसे मैंने अपने रिसर्च के दौरान पाया है। कई ऐसे कंपनीज हैं जो सुनने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन वो वास्तव में हैं विदेशी, और तो और कई ऐसे कंपनीज भी हैं जो हैं तो भारतीय लेकिन हम उन्हें विदेशी मानते रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि भारतीय होने के नाते हर भारतीय को इस बात की खबर तो होनी ही चाहिए कौन सा चीज अपने देश का है और कौन सा विदेश का। अब आप चाहे तो खरीदारी करते समय भारतीय ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं जहां तक संभव हो। वो आपकी एक निजी विचार हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप इसी तरह के फैक्ट्स को सीखते हुए भारत को एक्सप्लोर कर सके। सुजुकी एक जापानीज कंपनी है जो बाइक्स और कार दोनों बनाती है। इसके स्पोर्ट्स बाइक स्ट्रीट बाइक्स की तुलना में ज्यादा पॉपुलर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके कार हमारे यहाँ मारुति सुजुकी के नाम से बेचे जाते हैं। वास्तव में भारत सरकार ने 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की थी। कार के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बाद में सुजुकी से गठबंधन कर लिया। धीरे धीरे सुजुकी ने इसमें अपना शेयर बढ़ाकर 56% कर लिया और इस तरह से मारुति सुजुकी पर कंट्रोल इनका हो गया। और तो और मारुति सुजुकी की कार सिर्फ इंडिया में ही बेचे जाते हैं, बाहर के देशों में नहीं। होंडा की बात करें तो यह भी एक जापान की कंपनी है और वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट बाइक और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, जिसके बाइक्स और कार्स दोनों हमारे देश में काफी पॉपुलर हैं। यामाहा भी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर है जिसके स्पोर्ट्स बाइक को हमारे यहाँ काफी पसंद किया जाता है। अगर आपको यामाहा की बोट्स भी लेनी हो तो आपको जापान जाना पड़ेगा क्योंकि जापान में यामाहा पानी वाली बोट्स भी बनाती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा भी जापान से ही है। मतलब जापान की ऑटोमोबाइल सेक्टर में बादशाहत तो देखिए। अगली कंपनी जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ वह भी जापान की है। जी हाँ, कावासाकी। कावासाकी भी एक जापानीज कंपनी है जो मेनली अपने ऑफ रोड्स और स्पोर्ट्स बाइक के लिए जाना जाता है। इसके स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में निंजा सीरीज बेहद लोकप्रिय है। केटीएम जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, खासकर इसका आरसी सीरीज। लेकिन दुख की बात यह है कि यह भी विदेशी ही है लेकिन पूरी तरह से नहीं। केटीएम बेसिकली एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है लेकिन भारत के अंदर केटीएम में हमारे देश की कंपनी बजाज ऑटो की लगभग 48% की हिस्सेदारी है, लेकिन कंट्रोल फिर भी ऑस्ट्रिया की कंपनी पिरेर मोबिलिटी के पास ही है। केटीएम खासकर अपने बजट स्पोर्ट्स बाइक के लिए जाना जाता है। हुंडई मोटर्स जो कि मेनली कार मैन्युफैक्चरर है वह भी विदेश की ही एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका की सियोल में है। हुंडई मोटर्स की दो और सब्सिडरी कंपनी है, किया मोटर्स और जेनेसिस मोटर्स। इन दोनों में ही इनके कंट्रोलिंग स्टेक है। पियागियो एक इटालियन कंपनी है और यह मेनली बाइक, स्कूटर और 3 व्हीलर ऑटो बनाती है। इनके ऑटो हमारे यहाँ खूब बिकते हैं। इसके लगभग 7 अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज भी हैं जो कि पियागियो, अप्रिलिया, वेस्पा के नाम से मार्केट में काफी पॉपुलर हैं। अगर लग्जरी, प्रीमियम और स्पोर्ट्स कार की बात करें तो वॉक्सवैगन जो कि एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है का नाम सबसे आगे आता है क्योंकि इस ग्रुप के सबसे ज्यादा कार्स दुनिया में बेचे जाते हैं। इनके कई बड़े बड़े सब्सिडरीज कंपनी भी है जिसे ये पूरी तरह से ऑन करती है, चाहे वो स्कोडा हो या पोर्शे या फिर ऑडी, सारे के सारे इनके ही सब्सिडरी कंपनीज है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कि इनकी बिल्ड क्वालिटी सबसे सुपीरियर होती है। स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी की बादशाहत है। वॉक्सवैगन की तरह BMW और मर्सिडीज दोनों ही जर्मनी की कंपनी है। अगर फेरारी की बात करें तो यह एक इटालियन ऑटो
ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहीं फोर्ड एक अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन भारत में फोर्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर अपनी कार्स बेचती है। वहीं रेनॉल्ट एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर है। निसान मोटर्स जो कि जापान की एक कंपनी है, इसमें भी रेनॉल्ट की कंट्रोलिंग स्टेक है। क्वीन जियांग मोटरसाइकिल ग्रुप चाइना की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसकी बाइक बेनेली के नाम से हमारे यहाँ बिकती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने देश के स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक 100% स्वदेशी ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा जिसका नाम है गोलबोल। काफ़ी कम समय में इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है। प्ले स्टोर पर मिलियंस में डाउनलोड भी हो चुके हैं और रेटिंग 4.8 की है, जबकि बाकी ऐप्स की तो 4 के आसपास ही होती है। इसमें आपको कई तरह के मज़ेदार फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे भक्ति, धर्म, प्यार, दोस्ती, फेस्टिवल, जिसे आप अपने चाहने वाले को शेयर भी कर सकते हो। और तो और आप इसमें अपने दोस्तों और परिवारों के अलावा नए नए लोगों से भी जुड़ सकते हो, फ्रेंड बना सकते हो, बातें कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक पर करते हो। आपके और आपके बच्चों के लिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अश्लील चीज़ों को अपने फीड पर आने ही नहीं देता, उसे हटा देता है। और तो और इस पर अभी एक पेटीएम कंटेस्ट भी चल रहा है जिसमें आप भाग लेकर पैसे भी कमा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी तो है ही, साथ ही एशिया की भी सबसे बड़ी कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में खासे पसंद किए जाते हैं और एक अलग ही पहचान रखते हैं। यह कार्स, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर्स, मिलिट्री व्हीकल्स के अलावा और भी कई तरह के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं। इनके सस्ते से सस्ते और प्रीमियम से प्रीमियम कार मार्केट में बिकते हैं। 2008 में इसने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर अपने में मिला लिया, यानी कि जैगुआर और इसका लैंड रोवर और इसमें भी इसका रेंज रोवर सभी अपने ही देश के ऑटोमोबाइल कंपनीज है। देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका विदेशों में काफी धूम है वह है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रैक्टर निर्माण में यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। स्वराज ट्रैक्टर इन्हीं का प्रोडक्ट है। इसके अलावा इनकी बाइक्स, कार्स, ट्रक और बसेस भी भारत में खूब बिकते हैं। जावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प्स दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और भारत में 46% मार्केट शेयर के साथ इसका एकाधिकार है। 2010 में यह हीरो होंडा ग्रुप से अलग होकर अपनी एक अलग पहचान स्थापित किया और फिर इतिहास ही बन गया। आज भारत में इसकी बाइक्स घर घर में देखे जा सकते हैं। आइसर मोटर्स भारत की सबसे पुरानी कमर्शियल व्हीकल निर्माताओं में से एक है, जो कि अपने भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, बसेज के निर्माण के लिए जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉयल एनफील्ड इसी का एक सब्सिडरी कंपनी है। बहुत से लोग रॉयल एनफील्ड को विदेशी समझते हैं, लेकिन यह हमारे ही देश की स्वदेशी कंपनी है। टीवीएस भी एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता है। इसके 3 व्हीलर गाड़ियां भी मार्केट में बिकते हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो भी पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जो कि मेनली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां बनाती है। फोर्स मोटर्स भी एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि मेनली कार्स, वैन, जीप, ऑटो, ट्रेवलर जैसे कमर्शियल व्हीकल का निर्माण करता है। तो यह थे कुछ विदेशी और स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों की लिस्ट। अगर कोई गलती से छूट गया हो तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ में यह भी बताइएगा कि आपका फेवरेट बाइक्स और कार निर्माता कंपनी कौन सा है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आप इसे शेयर करके हर भारतीयों तक नहीं पहुंचाते। यह काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वीडियो देखने में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। वाह क्या कमाल। वो सारी फॉरेनर जितनी भी बाइक्स और गाड़ियाँ वो एक साइड पे, इंडिया की सारी एक साइड पे उनका मुकाबला कर रही थी। बिल्कुल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है। बिल्कुल तो बजाज और बड़ी बात तो ये है कि जब आपका मुल्क अपनी चीज़ें खुद बना के सेल करता है तो आपका जीडीपी कितना ग्रोथ अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, जब आप किसी कंपनी को मंगवा के लगाते हैं उसमें परसेंटेज कम हो जाती है। जब खुद ही टोटली आप अपना यूनिट लगाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी सेल परचेज करते हैं, जीडीपी तो आपका बहुत अच्छी ग्रोथ पे चला जाता है। तो फिर उसके बाद इतनी ये अक्सर मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र किया, हम देखते भी हैं कि इंडियन गाड़ियाँ जो हैं वो लुक वाइज भी बहुत प्यारी हैं और रेट जो है उनके बहुत मुनासिब, प्राइस बहुत मुनासिब है। इंडियंस चाहें तो उनको बाहर वाली गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है अब। वो तो बल्कि अपनी गाड़ियाँ बाहर सेल कर सकते हैं। फोर्स ब्रांड है और वो महिंद्रा वो उसकी महिंद्रा हाँ, उनकी भी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। उनकी एक फॉन्स्टर है मेरे ख्याल से। मैं वीडियो में देख रहा था कि टाटा ग्रुप जो है ये ऑटोमोबाइल में अपना मिलिट्रीज के लिए भी गाड़ियाँ बना रहा है। ठीक है, उनकी अफवाज जो है इंडियन आर्मी उनके लिए भी गाड़ियाँ बना रहा है। वो ट्रैक्टर हैं और इनके पास काफ़ी बसेस खुद ही बना रहे हैं। ये तो बाहर से तो लेने की ज़रूरत नहीं है अभी इनको, अगर चाहें। और उनकी रेट बहुत मुनासिब है, कीमत बहुत मुनासिब है।
जो उनसी इंडियन गाड़ियाँ ना खुद वो कर रहे हैं टाटा की। और अक्सर मैंने ये चीज़ नोट की है कि इंडियन जो साउथ इंडियन जो जिसको हम वो तमिल फिल्में बोलते हैं, इंडियन तमिल फिल्में, उनमें ओवरऑल जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही दिखाते हैं। तो ये जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं प्राडो वगैरह, फॉर्च्यूनर, उनके मुकाबले में वो अक्सर गाड़ियाँ दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल डैशिंग पर्सनैलिटी भी लगती है उसमें। तो जब उसकी प्राइजेस देखते हैं, या फोर्स वालों ने गाड़ियाँ बनाई हैं जीप, अक्सर जो आजकल बड़ी गेम मशहूर है जी पबजी, उसमें जो जीप दिखाई जाती है फोर्स वालों ने सेम टू सेम वो तैयार की हुई है। तो जब वो जारी बात है इतनी कम प्राइजेस में मिलेंगी तो फिर जीडीपी तो ग्रोथ करेगा ही उनका, और बाहर से लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और अभी हमें जाने दें। जाने से पहले फिर मैं नए व्यूअर्स से यही कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो जो है आपको मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए मिलते रहें, ये कैसे मिलेंगे, ये आपकी साथ में जो बेल का आइकन बटन है इसको प्रेस करें, फिर ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करते हैं तो भाइयों को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं भाई ठीक है भाई साथ है। अभी ज़्यादा नहीं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह।